नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जित्तू में, जहां हम बात करते हैं बिहार के असली जनसेवक की, उन कर्मियों की जो ना दिन देखते हैं ना रात, बस गांव-गांव, टोला-टोला जाकर लोगों की ज़िंदगी को स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन आज ये सवाल है, जो कर्मी दूसरों की सफाई में लगे हैं, उनका घर महीनों से अंधेरे में क्यों है? क्योंकि 7 से 8 महीना बीत गया है, मानदेय नहीं मिला, ये जिम्मेदार कौन? कब तक चलेगा यह इंतजार? सारा समस्या, सारा समाधान मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी हैं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आएंगे आपके विभाग से, आपके संबंधित, आपके मानदेय से संबंधित, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो बहुत सारे आप यूट्यूब पर देखे होंगे, मेरे ही वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे डालते हैं। तो खैर छोड़िए, वो दूसरा बात है। जो मैं आपको यहाँ पे जानकारी बताने वाले हैं कि आप सभी का मानदेय 6 से 7 महीना, 8 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला। मेन कारण क्या है जो अब तक आपका मानदेय नहीं मिला है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से देने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में लोहिया स्वच्छता योजना के तहत स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की नियुक्ति की गई थी। इनकी नियुक्ति पंचायत स्तर पर हुई थी। उनका काम था हर घर शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करना, ग्राम स्वच्छता समिति का मॉनिटरिंग करना और MIS पोर्टल पर अपलोड करना। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत लक्ष्य को धरातल उतारना। लेकिन फरवरी 2025 के बाद से ज़्यादातर जिलों में मानदेय का भुगतान रुका पड़ा है। कई जिलों में जनवरी तक भुगतान हुआ है, तो कई जिलों में मार्च के बाद एक भी पैसा नहीं आया। अब सवाल उठता है, इतना लंबा अटकाव आखिर क्यों है? तब मंजूरी की बजट में देरी, यानी कि आपको यहाँ पे जानकारी जो देने वाले हैं कि स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ भारत योजना, दोनों योजनाओं के तहत पैसे केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर देते हैं। लेकिन इस बार नए वित्तीय वर्ष 25-26 की शुरुआत में बजट आवंटन फाइलें पंचायती राज विभाग और वित्त विभाग के बीच अटक गई। वित्त विभाग ने कहा, पहले जिला से उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी कि UC भेजिए, तभी नई किस्त जारी की जाएगी। और हुआ वही, कई जिलों से UC समय पर नहीं भेजी गई, इसलिए मार्च से भुगतान बंद कर दिया गया। यानी कि जानकारी आपको यहाँ पे मैं बताते चलते हैं। वीडियो पूरा सावधानीपूर्वक लास्ट तक देखना है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक सारी जानकारी आपको समझनी है कि ये आप लोग का मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसकी गलती किसका है? ये विभाग का गलती है या तो आप लोग का गलती है? इसमें जानकारी सारा दिया गया है, बस आपको वीडियो को सावधानीपूर्वक देखनी है। दोस्तों, MIS पोर्टल अपडेट नहीं है, यानी कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी का मानदेय ऑनलाइन यानी कि MIS पोर्टल के जरिए भेजा जाता है। इस पोर्टल पर प्रत्येक माह उपस्थिति, फोटो और फील्ड रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। लेकिन कई जिलों में इंटरनेट तकनीकी दिक्कतों की वजह से फरवरी से MIS अपडेट नहीं हुआ है, और जब डेटा अपलोड नहीं हुआ है तो विभाग से भुगतान रोक दिया गया। यानी कि आपको सीधा सीधा बताया गया कि आपका कोई भी डेटा वहाँ पे अपलोड नहीं की गई है, इसके कारण आपका भुगतान रुका हुआ है। उसके आगे और भी जानकारी मैं आपको बताने वाले हैं। जिला स्वच्छता समिति अप्रूवल अटका, यानी हर भुगतान से पहले जिला स्वच्छता समिति यानी कि DSSC की बैठक होती है, जहां मानदेय की स्वीकृति मिलती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कई जिलों में यह बैठक नहीं हुई है। कारण कि यह अधिकारी चुनाव ड्यूटी या अन्य प्रोजेक्ट में व्यस्त है। पंचायती चुनाव मोड ऑफ कंडक्ट, यानी कुछ जिलों में पंचायत चुनाव या उपचुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और चुनावी प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे वित्तीय लेन देन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। नतीजा ये हुआ कि कई कर्मी इंतजार करते रह गए हैं। योजना के पुनर्गठन की तैयारी, दोस्तों पिछले कई महीनों से यह भी चर्चा है कि लोहिया स्वच्छता कर्मी का जीविका या नगर स्वास्थ्य मिशन से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। यानी भविष्य में इसे अस्थायी या आउटसोर्सिंग के आधार पर लगाया जा सकता है। इस ट्रांजेक्शन के बाद बीच अटकी फाइल जो कि अभी तक रुका हुआ है, इसी के कारण आप लोग का भुगतान भी रुका है। यानी कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा या तो अस्थायी किया जाएगा, इसकी कार्य भी चल रहा है, जिसको लेकर आप सभी का मानदेय में भी देरी का मुख्य कारण हो सकता है।
दोस्तों कर्मियों का जो पीड़ा है, ज़मीनी सच्चाई आपको समझनी है। अगर आप भी किसी ज़िले में लोहिया स्वच्छता कर्मी से बात करेंगे तो उनकी आंखों से सिर्फ एक ही सवाल मिलेगा कि हम काम कर रहे हैं लेकिन पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। अररिया की ममता देवी बताती है, हम रोज़ गांव में जाते हैं, गड्ढे साफ करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन 8 महीने से एक भी रुपया अभी तक हमें नहीं मिला है। घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। मधुबनी के संतोष कुमार कहते हैं, सरकार ने कहा था कि सम्मानजनक मानदेय मिलेगा, लेकिन अब तक सामान भी खत्म हो गया है, पेट भी खाली है, जेब भी खाली है। कुछ जिले में तो कर्मी कर्ज लेकर घर भी चला रहे हैं। कुछ जगहों पर स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल हो गया है और कई कर्मियों ने काम छोड़ने की चेतावनी भी दे चुकी है। दोस्तों विभागीय जवाब जो मुझे मिला है, अधिकारियों का क्या कह रहे हैं, वो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना है। इस मामले में पंचायती राज विभाग के अधिकारी से पूछा गया तो जवाब आया है कि जिले से उपयोगिता प्रमाण पत्र और MIS पोर्टल लंबित है। जैसे ही डेटा अपडेट होगा भुगतान जारी कर दिया जाएगा। वही कुछ जिले के DPM DDC का कहना है कि हमने मानदेय फाइल भेज दी है, अब विभागीय स्वीकृति की प्रतीक्षा है। अर्थात फाइल घूम रही लेकिन कर्मी का पेट खाली है। आंकड़े की स्थिति, बिहार में लगभग 1.14 लाख से अधिक स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी कार्यरत है। सभी का मानदेय अलग है, कर्मी का मानदेय अलग और पर्यवेक्षक का मानदेय अलग दिया जा रहा है। 38 जिला में 25 जिले में फरवरी 2025 के बाद मानदेय नहीं दिया गया है। इस बात को आपको समझना है कि आप लोग को फरवरी से ही मानदेय को रोक दिया गया है। प्रति कर्मी का मानदेय आप लोग को पता ही है, किन्हीं का 5,000, किन्हीं का 7,000, किन्हीं का 9,000 या प्रतिमाह दिया जा रहा है। अब सोचिए 7 से 8 महीने की देरी का मतलब क्या हुआ? सैकड़ों करोड़ों रुपये कर्मियों का हक का बकाया है। अब आगे क्या होगा? भुगतान कब और कैसे मिल सकता है? अब बड़ा सवाल है, कब मिलेंगे पैसे? विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने अक्टूबर 2025 में लोहिया स्वच्छता योजना के तहत नई किस्त की शुरुआत की गई थी। इसमें यह निर्देश दिया गया था कि पहले UC जमा करने वाले जिलों को भुगतान प्राथमिकता दी जाएगी। MIS अपडेट पूरा करने वाले जिलों को नवंबर के दूसरे सप्ताह तक फंड रिलीज किए जाएंगे। शेष जिले के लिए दिसंबर 2025 तक सभी बकाया भुगतान करने का लक्ष्य है। यानी संभावना है दोस्तों, नवंबर मध्य से लेकर दिसंबर अंत तक लोहिया कर्मियों के खाते में 7 से 8 महीने का रुका हुआ मानदेय रिलीज किया जा सकता है, यानी कि आ सकता है। कर्मियों की एकजुटता आंदोलन की भी चर्चा बनी हुई है, जो कि कई जिला के स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी संघ ने ये बातें भी बताई है। जिला कार्यालय की समीक्षा धरना और बहुत सारे जिला में मानदेय दो और समान कम के नारे भी लगाए जाएंगे। ये सभी लोग अभी अपने मन से नहीं, कुछ एक गुट के द्वारा ये बातें उठाई गई है, क्योंकि सभी कर्मी का यही मांग कर रहे हैं कि हमें नियमित सेवा संरचना दी जाए, काम के घंटे तय हो और मानदेय को हर महीने ऑटो पेमेंट सिस्टम से जोड़ा जाए। कुछ संघ ने यह भी कहा है कि अगर नवंबर तक भुगतान नहीं हुआ तो राजधानी पर अनिश्चितकालीन आंदोलन भी देखने को मिल सकते हैं। सरकार के स्तर से चल रही है चर्चा। सूत्रों के अनुसार पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को प्रस्ताव भेज चुका था। लोहिया स्वच्छता कर्मियों का मानदेय को भुगतान सीधी PFMS के माध्यम से जारी किए जाएंगे ताकि भुगतान में देरी न हो। साथ ही विभागीय स्थानीय और पुनर्गठन का प्रस्ताव भी दिया गया था। इसमें कहा गया था कि जो करीब 5 वर्षों से अधिक सेवा में है उन्हें अनुबंध पर रखकर अस्थायी मानदेय और अन्य सुविधा दी जा सकती है। यानी आने वाले महीनों में केवल मानदेय नहीं आपके बल्कि सेवा सुरक्षा की दिशा में भी सरकार का कोई बड़ा फैसला ले सकता है। जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते आप लोग थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि आप लोग को अभी पैसा नहीं आएंगे। इस बात को आप लोग गार्ड मान लीजिए, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है। दोस्तों लोहिया स्वच्छता कर्मी वे लोग हैं जो हर दिन गलियों को साफ करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, गंदगी के बीच रहकर समाज को स्वच्छता का संदेश देते हैं। आज वही कर्मी अपने परिवार की जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आवाज़ उठाना सिर्फ एक कर्मी की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार की स्वच्छता मिशन की आत्मा की पुकार है। अब मानते होंगे कि कर्मी का पसीना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुंच सके। सरकार से अपील है कि कर्मियों का भुगतान तुरंत किया जाए और आने वाले समय में स्वचालित वेतन प्रणाली लागू हो। तो दोस्तों आज की ये कहानी केवल लोहिया स्वच्छता कर्मी की नहीं है बल्कि उन सभी संविदा कर्मियों की है जो बिना सुरक्षा, बिना नियमित सेवा दिन रात काम करते हैं। हमें उम्मीद है कि नवंबर से दिसंबर के बीच आप
आपके खाते में मानदेय जरूर पहुंच जाएंगे, जो आपका हक है। सरकार बदल सकती है, नीतियाँ बदल सकती है, लेकिन कर्मियों की मेहनत हमेशा अमर रहेगी। जय हिंद, जय बिहार। कर्मियों को उनका हक जरूर मिले। दोस्तों बस यही छोटी सी जानकारी थी। जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में विस्तार से बता दिए हैं। फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। और आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कितना दिन का मानदेय अभी बाकी है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।